Hello guys, welcome back again this soulful story. I am your अंशिका। शुरू करते हैं सीधा प्रीवियस पार्ट से, जहां आयशा, नीरा एंड उसके दोस्त मूवी देखने के बाद लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहीं साक्षी रिया को टीस करने में वो ये भूल चुकी थी कि इस बात का आयशा पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। रिया का नाम बार बार नीरा के साथ जुड़े जाने पर आयशा वहाँ से गुस्सा होकर ईशा का हाथ पकड़ के हॉस्टल के लिए निकल जाती है। नीरा भी उसके पीछे पीछे पहुंचकर उसका गुस्सा शांत करके और उसे एक हग करके अपने घर के लिए चली जाती है। अब आगे नीरा अपने घर पहुंचकर सबसे पहले अपनी दी और मम्मी से काउच पर बैठ के बातें करती है। नीरा के फेस पर एक अलग ही ग्लो था जो उसकी दी नोटिस करती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। कुछ वक्त बाद फैमिली के साथ डिनर करके नीरा अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाकर वो आयशा को फ़ोन करती है। आयशा और नीरा दोनों फ़ोन पर अपनी मूवी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। ये दोनों काफ़ी चीज़ों पर बातें करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। इनकी बातें 40 to 45 मिनट तक चलती हैं और ये दोनों कॉल पर ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह करीब 6:30 बजे आधा शहर अभी भी सोया हुआ था, लेकिन नीरा के अंदर एक अलग ही बेचैनी चल रही थी। उसने सुबह ही डिसाइड कर लिया था कि आज वो ऑफिस आयशा से मिलकर ही जाएगी। ये तो अक्सर होता है, जब हम किसी के प्यार में पड़ते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी होती है उससे मिलने की, उसके पास जाने की, उससे बात करने की। और जब तो और ही होती है जब आपका पार्टनर आपके आसपास ही रहे, आप ही के शहर में रहे। सेम नीरा को भी यही खुशी हो रही थी। वो भी अपनी इन्हीं फीलिंग्स के साथ लड़ रही थी। वैसे तो नीरा आयशा के दर्द के साथ जुड़ी थी, लेकिन आज दोनों उस मुकाम पर थे जहाँ दोनों सिर्फ एक दूसरे को महसूस करते थे। नीरा जल्दी जल्दी रेडी होना शुरू कर देती है। नीरा आज बहुत अच्छे से तैयार होती है और वो आज बिना ब्रेकफास्ट किए जल्दी से ही अपने घर से निकल जाती है। नीरा का दिल काफ़ी फास्ट चल रहा था। आयशा से मिलने की एक्साइटमेंट कुछ अलग ही थी उसके लिए। ये पहली बार नहीं था जब नीरा आयशा से मिलने जा रही हो, लेकिन आज वो बहुत खुश थी। तभी वो अपनी कार से उतरकर आयशा के हॉस्टल के बाहर पहुंच जाती है। तभी गार्ड थोड़ा सरप्राइज़ होकर पूछता है, मैडम इतनी सुबह? अभी तो आयशा दीदी सोकर उठी भी नहीं होंगी। तभी नीरा हल्की सी सांस लेती है और बस उनकी तरफ स्माइल कर देती है। गार्ड भी बस स्माइल करते हुए एंट्री रजिस्टर में नाम लिख देता है। नीरा सीधे फटाफट बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसका हर स्टेप आज बहुत फास्ट था, लेकिन जैसे ही वो आयशा के डोर के सामने आती है, नीरा रुक सी जाती है और वो धीरे से डोर पर नॉक करती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही सेकंड में आयशा डोर ओपन करती है। वो भी नीरा को अर्ली मॉर्निंग देखकर थोड़ी सरप्राइज थी। आज नीरा बिना परमिशन के बहुत तेज़ी से रूम के अंदर आ जाती है। वहीं आयशा, उसने डोर बंद किया और नीरा को बेड पर बैठने का इशारा किया। रूम में इन दोनों के सिवा कोई नहीं था। ईशा, आयशा की रूममेट, जो शायद किसी काम से बाहर गई हुई थी। रूम में बस सुबह की हल्की सी सनलाइट आ रही थी और दोनों के बीच बस हल्का सा एक ऑकवर्ड साइलेंस था। नीरा दोनों के बीच की खामोशी को बंद करते हुए पहले कहती है, आयशा, मैं बस तुमसे ये कहने आई हूँ, कल जो भी हुआ उसने मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था। आयशा ये सुनकर नीरा की तरफ देखती है। उसका गुस्सा तो कब का निकल चुका था। तभी आयशा, मुझे पता है नीरा, मैं भी ओवर रिएक्ट कर गई थी शायद, मुझे बस बुरा लगा। नीरा ने ये सुनकर तुरंत ही अपना सिर हिला दिया। आयशा नीरा की ऐसी हरकत देखकर बस स्माइल करने लगती है।
नीरा आज थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी। तभी आयशा नीरा से धीरे से पूछती है, आप इतनी मॉर्निंग में सिर्फ मुझे देखने आए हो? नीरा ने ये सुनकर धीरे से हंसकर जवाब दिया, हाँ, क्योंकि तुम्हें देखे बिना मेरा ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता। आयशा ये सुनकर ब्लश करने लगी थी, वो अपनी नज़रें चुराने लगी थी। तभी आयशा नीरा के पास आकर बैठ जाती है और अपना हाथ नीरा के हाथ पर रख देती है। तभी नीरा थोड़ी एक्साइटेड होते हुए, और एक बात और, तुम्हारी स्माइल के बिना मेरा दिन स्टार्ट भी तो नहीं होता ना आयशा। आयशा ये सुनकर थोड़ा सा शर्मा देती है। रूम में एक सुकून था जो दोनों फील कर रहे थे। तभी नीरा अपना बैग उठाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अब मैं ऑफिस जाऊँ, शाम को मिलती हूँ। आयशा भी बस सर हिला देती है। नीरा डोर की तरफ बस जा ही रही थी, तभी वो पीछे मुड़कर आयशा से कहती है, आयशा, एक बात पूछूं? तभी आयशा थोड़ा मुस्कुराते हुए, हाँ पूछो। वही नीरा अपने हाथ फोल्ड करके और थोड़ा आयशा को टीज करते हुए, थोड़ा शर्माते हुए कहती है, तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ता है रिया का मेरे पास आने से? ये सुनकर आयशा कुछ पल के लिए ब्लैंक हो जाती है। तभी नीरा प्लेफुल टोन में, पर उसका सवाल बिल्कुल सीधा, नीरा धीरे धीरे आयशा के पास जाती है, इतने पास कि अब शायद एक ही हाथ का फासला रह गया था, और वो थोड़ा झुककर स्माइल करते हुए आयशा की आंखों में देखती है। तभी आयशा, मुझे फ़र्क क्यों पड़ेगा? वही नीरा अपनी टीजिंग कंटिन्यू करते हुए, ओह, मतलब तुम्हें अच्छा नहीं लगता कोई मेरे इतने क्लोज आए? ये सुनकर आयशा सीधा नीरा की आंखों में देखती है, जैसे हम किसी से गहरा आई कांटेक्ट करते हैं, और वो कहती है, नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। ये देखकर नीरा की स्माइल थोड़ी और गहरी हो जाती है। क्यों? नीरा झुककर आयशा के ईयर के पास आकर ये कहती है। नीरा को अपने इतना क्लोज देखकर आयशा एक गहरी सांस लेती है। आयशा की ब्रीदिंग थोड़ा फास्ट होने लगी थी। तभी आयशा थोड़ा पीछे होकर, देखो, अब आप मुझे परेशान कर रहे हो, आपको अब जाना चाहिए यहाँ से। तभी नीरा आयशा को थोड़ा और टीज करते हुए कहती है, ओह, तो तुम मुझसे अब स्पेस ले रही हो? नीरा ये बात थोड़ी हंसी के साथ कहती है। तभी आयशा, नहीं नहीं, आप ना अब ज़्यादा कर रही हो। तभी नीरा, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? तुम्हारे चेहरे से कुछ और ही लग रहा है। आयशा ये सुनकर थोड़ा और घबरा जाती है। तभी नीरा, अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। वो ये कहकर फिर से जाने ही लगती है, पर जाते जाते एक बात जो उसके दिल में काफ़ी दिन से अटक रही थी और जो वो काफ़ी दिन से पूछना चाहती थी, लेकिन डर की वजह से वो चुप रही। लेकिन नीरा अभी अपनी मस्ती वाले मूड में थी, वो थोड़ा आयशा को और परेशान करना चाहती थी। तभी वो फिर से आयशा के पास जाती है। आयशा, वैसे एक बात करनी थी। आयशा मन ही मन कहती है, फिर से नहीं, लेकिन वो एक फ्रेंडली स्माइल के साथ, हाँ बोलो, क्या हुआ? तभी नीरा थोड़ा सा पॉज लेती है और एक गहरी सांस, और बात को बिना घुमाए सीधा पूछ ही लेती है, आयशा, तुमने उस दिन बाथरूम में मुझे किस क्यों किया था? ये सुनकर आयशा की स्माइल एक सेकंड में फ्रीज हो जाती है, जैसे किसी ने उसके दिल पर हिट कर दिया हो। ये बात सुनकर उसका चेहरा उतर सा जाता है, वो पैनिक करने लगती है। तभी वो अटकते हुए, नीरा, ये आप। आयशा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती। तभी नीरा उसकी आंखों में देखकर, आयशा, मैं बस समझना चाहती हूँ
वो मोमेंट तुम क्या फील करती हो, या ये सिर्फ एक इंसिडेंस था। आयशा के हाथ अब ठंडे पड़ चुके थे। तभी वो एक कदम पीछे हटती है। उसके मन में उस रात के मोमेंट सारे ताज़ा हो जाते हैं। आयशा का चेहरा अब रेड पड़ता जा रहा था। वो शाइनेस, उसका पैनिक हो जाना, सब मिक्स इमोशन एक साथ। तभी नीरा प्लीज़ इस बात को, वो ये कहकर एक स्टेप और आगे बढ़ जाती है और कहती है, आयशा मुझे सच जानना है, क्योंकि उस किस के बाद तुम बदल सी गई हो। ये सुनते ही आयशा का दिल थोड़ा और जोर से धड़कने लगता है। उसका दिमाग तो मानो फ्लैशबैक में ही चला गया। वो बाथरूम का मोमेंट, अनएक्सपेक्टेड प्रॉक्सिमिटी, एक सेकंड का वो इमोशन और वो किस, जिसका दिल उसने किसी का साथ शेयर ही नहीं किया था। आयशा थोड़ा और पैनिक कर गई थी और उसने बिना सोचे नीरा के शोल्डर को पुश कर दिया था। उसने बस हल्का सा ही पुश किया था। नीरा स्टॉप। लेकिन पता नहीं कैसे नीरा अपना बैलेंस लूज़ कर देती है और वहीं पीछे गिर जाती है। वो पुश थोड़ा ज़ोर से नहीं था, बस वो एक पैनिक रिएक्शन था। ये देखकर आयशा का चेहरा तो बिल्कुल ही उतर गया और वो तुरंत ही घबरा कर नीरा के पास आकर बैठ जाती है। नीरा आई एम सॉरी, मेरा मतलब तुम्हें धक्का देने का नहीं था, मुझसे बस ये हैंडल नहीं हुआ। तभी नीरा आयशा की तरफ स्माइल करके कहती है, अरे बाबा ठीक हूँ मैं, इट्स ओके, मैं बस गिरी हूँ, टूटी नहीं हूँ। ये देखकर आयशा की आंखें थोड़ा भर जाती हैं। उसने धीरे से नीरा का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा कर देती है। तभी आयशा अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, नीरा प्लीज़ समझो, उस दिन जो हुआ मैं कंफ्यूज थी, मुझे नहीं पता, और आप भी बिल्कुल मेरे पास थी। मुझे नहीं पता था मैं क्या फ़ील कर रही थी या अभी क्या फ़ील कर रही हूँ। आयशा ये कहते कहते बहुत पैनिक फ़ील कर रही थी। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था। तभी नीरा उसको शोल्डर से पकड़ती है और उसकी आंखों में देखते हुए, रिलैक्स, पहले तुम शांत हो जाओ। आयशा तुम कह सकती थी, भागने की ज़रूरत नहीं और ना ही चुप रहने की। तभी आयशा अपनी टूटी आवाज़ से, मुझे नहीं पता नीरा, मैं अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाई, खुद से आपसे बस भागती रही और मैं आपको नहीं खोना चाहती, आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। ये सुनकर नीरा का दिल तो पिघल ही जाता है। तभी वो आयशा के हाथ को धीरे से होल्ड करती है। आयशा इट्स ओके। लेकिन उधर आयशा की आंखें अब भर आई थी और वो कहती है, सॉरी नीरा फॉर दैट किस, फॉर दैट पुश, फॉर एवरीथिंग। तभी नीरा थोड़ा स्माइल करते हुए, किसके लिए सॉरी मत बोलो, उसने मुझे कंफ्यूज नहीं किया, बस थोड़ा क्यूरियस किया। ये सुनकर आयशा थोड़ा शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्यूरियस। तभी नीरा हल्की सी टीजिंग स्माइल देती है और कहती है, हाँ अब समझना है कि किसके बाद तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक्चुअल में क्या है। आयशा ये सुनकर एकदम स्पीचलेस हो जाती है। उसके चेहरे पर शॉक, साइनेस एंड रिलीफ, काफ़ी सारे एक्सप्रेशन थे। तभी नीरा कहती है, मुझे ऑफिस के लिए अब लेट हो रहा है, शाम को मिलते हैं। ये बोलकर नीरा बस निकल जाती है। आयशा भी स्माइल देते हुए टेक केयर कह देती है। आयशा अभी भी बस वहीं खड़ी हुई थी। वो अपने हार्ट बीट को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। इतने में उसके रूम का दरवाज़ा फिर से खुलता है और वहाँ कोई और नहीं, उसके रूममेट ईशा स्लीपी फेस और मैसी बन के साथ अंदर आती है। जैसे ही ईशा ने आयशा को इस तरह से देखा,
क्योंकि ईशा ने नीरा को जाते हुए देख लिया था। ईशा सिचुएशन समझ चुकी थी। तभी वो आयशा के पास आती है। ओए, ये सब क्या था? तभी आयशा अपनी सिचुएशन से थोड़ा बाहर आते हुए, कुछ नहीं, बस थोड़ा डिस्कशन था। ईशा ये सुनकर अपनी आईब्रो रेस कर लेती है और कहती है, डिस्कशन? आयशा, मैं तुम्हारी रूममेट हूँ और तुम्हारी डिस्कशन वाली शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। आयशा ये सुनकर फोर्सफुली बस स्माइल करती है, लेकिन ईशा वो साफ साफ उसका चेहरा पढ़ लेती है। तुम्हारा फेस रेड है, तुम नर्वस हो क्या? आयशा ये सुनकर थोड़ा चौंक गई और कहती है, नहीं यार, बस थोड़ा इमोशनल हो गई थी। ईशा भी अब बेड पर बैठ चुकी थी। वो बस सीधा पॉइंट पर आती है, सीधा स्ट्रेट बात। वो सीधा पूछ ही देती है, आयशा, तू नीरा से प्यार करती है? ये सुनकर आयशा की सांस तो माना रुक सी गई। रूम का खालीपन अब भारी हो गया था। ईशा सॉफ्ट टोन में दोबारा पूछती है, सच बता, वरना ये सारा ड्रामा ख़त्म नहीं होगा। ये सुनकर आयशा की आंखों में फिर से आंसू उभर आए थे। उसने फिर से टूटी हुई आवाज़ में कहा, ईशा, मुझे नहीं पता था, पर जब नीरा ने पूछा और जब रिया का नाम उसके साथ लिया जाता है और जब उन्हें कुछ होता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके आंसू बस आँख से गिरने लगते हैं। तभी वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और फाइनली वो शब्द बोल ही देती है जो वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी। मुझे फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। शायद हाँ, मैं नीरा से प्यार करती हूँ। ये सुनकर ईशा ने थोड़ी गहरी सांस ली। फाइनली यार, तुमने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। उधर आयशा का दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। पर ईशा, नीरा का क्या, उसकी फीलिंग्स? तब ईशा स्माइल करते हुए कहती है, आयशा, अगर उसे फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो वो सुबह सुबह यहाँ तुझसे मिलने नहीं आती। वो तेरे सामने देख कितनी होनेस्ट है। ये सुनकर आयशा की आंखों में बस एक छोटी सी होप आ जाती है। तभी ईशा उसका हाथ पकड़कर बोलती है, शाम को नीरा से बात करना, बिना पैनिक हुए, बिना डरे, बस दिल से। ये सुनकर बस वो ईशा को हक कर लेती है, क्योंकि ईशा भी नीरा की वजह से उसकी लाइफ में आई थी, एक दोस्त बनकर। वही नीरा अपने काम को लेकर पूरी डेडिकेटेड थी, पर उसका ध्यान बार बार आयशा पर स्टक हो रहा था। लेकिन वो अपने काम को लेकर पूरी फोकस थी। मीटिंग्स, फाइल, फोल्डर सब कंप्लीट। तभी लंच टाइम में पूरा ग्रुप कैफेटेरिया में बैठा था। साक्षी, रुचि, आरुष। तभी नीरा भी ट्रे लेकर उनके ही सामने बैठती है और बिना बोले सलाद का एक छोटा सा बाइट लेती है। साक्षी तुरंत नोटिस करते हुए, ओहो, मैडम आज बड़ी चुपचाप लग रही हैं। वहीं रुचि भी थोड़ा छेड़ते हुए, बिल्कुल रोमांटिक मूवी की तरह, जैसे हीरोइन एंट्री लेती है वैसे ही आज तूने भी एंट्री ली। तभी आरुष, वो कैसे पीछे रहता, वो भी डेफिनेटली कुछ तो हुआ है। नीरा को मैं इतने टाइम से जानता हूँ, ये साइलेंस कभी फ्री में तो नहीं मिलता। तभी नीरा धीरे धीरे करके तीनों की तरफ अपनी आंखें घुमाती है और कहती है, तुम लोग भी ना। तभी साक्षी उसकी प्लेट में से एक फ्राई उठाते हुए, बस सच बताओ, आज सुबह कहाँ थी? क्योंकि तुम यूँ शार्प 9 बजे आ जाती हो। नीरा ये सुनकर अपने सर पर एक हाथ से स्क्रैच करने लगती है और कहती है, बस थोड़ा पर्सनल काम था। वहीं रुचि अपनी आईब्रो ऊपर कर लेती है, पर्सनल? पर तुम्हारे फेस पर तो कुछ और ही लग रहा है।
मिस नीरा, कुछ स्पेशल था क्या? तभी नीरा वाटर बोतल उठाते हुए बहुत जल्दी से, आयशा। ये सुनकर तीनों एक साथ फ्रीज हो जाते हैं। साक्षी का तो मुंह खोला का खोला रह जाता है। आयशा, हॉस्टल, नीरा ने धीरे से सिर हिलाया। तभी आरुष, तो तुम इतनी सुबह हॉस्टल क्यों गई? हमने तो कल सबने साथ में मूवी देखी थी। तभी नीरा सलाद खाते हुए कहती है, कल थोड़ा साक्षी ने मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी, बस उसी बात को क्लियर करने गई थी। तभी रुचि आंखों में थोड़ा ड्रामेटिक स्पार्क लाते हुए, क्लियर? तो इतनी टेंस लग रही है ना, जैसे क्लियर नहीं कुछ डीप हुआ हो। ये सुनकर नीरा शर्म से सीधा देख भी नहीं पा रही थी। तभी साक्षी, अरे यार कुछ भी मत बोल, देख तो सही नीरा की हालत। तभी साक्षी थोड़ा और पोक करते हुए, कुछ तो हुआ है, तुम्हारे चेहरे पर वो इमोशनल ओवरलोड वाली लुक नहीं आ रही। तभी आरुष, नीरा यू केयर फॉर हर। नीरा ये सुनकर एक सेकंड के लिए रुकती है और वो कहती है, हाँ आई डू। इन चारों की बातें बस ऐसे ही आगे बढ़ती रहती हैं। ये चारों बस बातें कर ही रहे थे कि तभी इनकी टेबल पर रिया आकर बैठती है। हाय गाइस। आरुष ने भी कैजुअल वेव किया। रुचि ने थोड़ा पोलाइट स्माइल के साथ नीरा से नॉर्मल टोन में कहा, हाय नीरा। उधर इतने में ही साक्षी थोड़ा एक्टिव मोड में, अरे हाय रिया जी, आप आ ही गई। हमें लगा बस नीरा का ही लंच टाइम बोरिंग जाएगा। रिया थोड़ा कंफ्यूज होकर, क्या मतलब? मैं क्या तुम्हें जोकर लग रही हूँ? तभी साक्षी साइड स्माइल देते हुए, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें जोकर नहीं कहा, लेकिन तुम जहाँ भी जाती हो वहाँ माहौल थोड़ा हैवी हो जाता है। ये सुनकर नीरा तुरंत ही कहती है, साक्षी स्टॉप इट। साक्षी वहीं नहीं रुकती, वो और टीस करने लगती है। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहा कि रिया को इतने में नीरा तुरंत उसकी बात काट देती है और कहती है, साक्षी सीरियसली तुम क्यों हमेशा उसे परेशान करती हो? पूरी टेबल एक सेकंड के लिए साइलेंट हो जाती है। नीरा के ये कहने पर रिया बस साइलेंटली उसे देखती है, क्योंकि ये पहली बार था जब नीरा ने उसके फेवर में कुछ कहा। तभी साक्षी अपने हैंड्स अप कर लेती है, ओके ओके रिलैक्स, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। तभी रुचि थोड़ा सिचुएशन को संभालते हुए, साक्षी को थोड़ा ज़्यादा मस्ती करने की आदत है, डोंट माइंड रिया, तुम तो जानती हो उसे। तभी रिया फ्रेंडली स्माइल के साथ, ना इट्स फाइन, पर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। तभी नीरा कहती है, तुम ये उसे टीजिंग मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी साक्षी, ठीक है यार, चलो तुम्हारे लिए आज से नहीं करूँगी। तभी रिया नीरा से पूछती है, तुम ठीक हो? तभी नीरा, हाँ आई एम ओके। रिया बस वहाँ से अपनी कॉफ़ी लेकर निकल ही जाती है। तभी साक्षी नीरा से कहती है, रिया के लिए इतना कौन सा, आर वी मिसिंग समथिंग? तभी नीरा सीधा जवाब देते हुए, नहीं, बस मैनर, और आगे से तुम मुझसे परेशान नहीं करोगी। इसी बीच नीरा के फ़ोन पे एक मेल आती है। वो जैसे ही मेल देखती है वो पहले तो शॉक्ड हो जाती है और फिर सरप्राइज़, क्योंकि जिसके लिए वो इतने सालों से मेहनत कर रही थी आज उसका रिस्पॉन्स आया था। लेकिन वो यहाँ पे इस बात को छुपा लेती है, अभी वो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करती। वहीं शाम का वक्त दूसरी साइड आयशा लाइब्रेरी के साइलेंट जोन में एक कॉर्नर टेबल पर बैठी हुई थी। उसके सामने एक ओपन नोटबुक थी। उसका ध्यान नीरा पर था। वो बार बार डोर की तरफ बस देख रही थी और फिर नज़र अपनी नोटबुक की तरफ ले आती। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे ही टाइम जा रहा था। लेकिन तभी
धीरे धीरे फुट स्टेप्स आए और नीरा डोर से सीधा अंदर आती है। आयशा नीरा को देख के थोड़ा सीधा होकर बैठ जाती है। उसका दिल नीरा को देखकर एक सेकंड के लिए रुक सा गया था, पर वो अपनी फेस पर जताती नहीं। नीरा भी आयशा के सामने आकर बैठ जाती है। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। लाइब्रेरी की खामोशी उनके बीच हवा की तरह ठहरी हुई। कुछ फीलिंग्स, कुछ देर तो दोनों अपने अपने में बिजी हो जाते हैं। तभी नीरा, आयशा मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। आयशा ये सुनकर हल्का सा सर झुकाती है। हाँ बोलो। तभी नीरा बस एक छोटी सी स्माइल देती है, जैसे वो नर्वस हो। एक्चुअली तुम्हें तो पता ही है, मेरी आरती दी की शादी है। ये सुनकर आयशा सरप्राइज होकर नीरा की तरफ देखती है। नीरा की आंखों में एक एक्साइटमेंट थी, लेकिन हल्का सा डर। तभी वो कहती है, मैं चाहती हूँ तुम शादी में आओ। नीरा थोड़ी हेजिटेट हो गई थी और कहती है, पर एक बात है। वहीं आयशा थोड़ा कंफ्यूज, क्या? नीरा ने धीरे से कहा, शादी में बहुत गेस्ट होंगे, रिश्तेदार होते हैं, तुम तो जानती हो ना। इसलिए मैं चाह रही थी कि तुम 5-6 दिन मेरे घर पर रहो। ये कहते हुए नीरा अपने चेहरे पे थोड़ा डर लाती है। वहीं आयशा एक सेकंड के लिए चुप हो गई थी। उसने अपने एक्सप्रेशन हाइड किए हुए थे। वो समझ गई थी कि नीरा अपनी फीलिंग्स हाइड कर रही है और शायद वो कुछ छुपाना चाह रही थी। तभी आयशा थोड़ी सॉफ्ट टोन में कहती है, ओके, जो आपको ठीक लगे। तभी नीरा थोड़ा नर्वस होते हुए, आयशा प्लीज़ गलत मत समझना, मैं तुम्हें सिर्फ अनकंफर्टेबल कराना नहीं चाहती। ये सुनकर आयशा थोड़ा स्माइल करने लगती है। मैं समझ रही हूँ नीरा, डोंट वरी। नीरा बस आयशा की आंखों में देखने लगती है। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। वहीं लाइब्रेरी में चारों तरफ साइलेंस था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे, पर दोनों के बीच अनसेड फीलिंग्स। तभी नीरा फिर से पूछती है, आयशा तुम आओगी ना, पक्का? आयशा अपना सिर हाँ में हिला देती है और कहती है, आपकी दी की शादी है, मैं कैसे नहीं आऊँगी। नीरा की आंखों में ये सुनकर अब रिलीफ आ जाता है। तभी आयशा थोड़ा सॉफ्टली कहती है, वैसे नीरा आपने मुझे इनवाइट किया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नीरा ये सुनकर आयशा का हाथ पकड़ने ही जा रही थी, पर लाइब्रेरी में लोगों को देखकर वो अपना हाथ वहीं रोक देती है। दोनों बस खामोश थे और दोनों की फेस पर स्माइल। तो गाइस आज का पार्ट यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टोरी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।